शनि देव के 3 वरदान कुंभ राशि के लिए। जी हाँ, 7.5 में 2025 से लेकर 2027 के बीच में शनि महाराज 3 वरदान कुंभ राशि के लिए लेके आए हैं। जहां पर आपको शांत रहना था वहां पर आप बोले जा रहे थे, जहां पर आपको रुकना चाहिए था आप वहां पे अथक प्रयास कर रहे थे, जहां पर आपको सफलता चाहिए थी वहां पर आपको शनि महाराज विफलता दे रहे थे। लेकिन जब शनि महाराज 7.5 के अंतिम चरण में आ गए हैं कुंभ राशि के जातक के लिए, तो जो तीसरा चरण रहेगा ना आपके लिए, ये बहुत ही ज्यादा निर्णायक भूमिका अदा करता है। यहां पर शनि महाराज निर्णय की अवस्था में होते हैं, न्याय की अवस्था में होते हैं, क्योंकि पिछला 5 साल जो आपके साथ चला गया है, जब शनि महाराज आपके एक्सपेंस के भाव में बैठे थे, उसके बाद आपके मान सम्मान, आपके शारीरिक अवस्था पे तन के ऊपर बैठ गए थे, जहां पर आपका स्वास्थ्य पिछला 2.5 साल बहुत हेडेक, टेंशन, व्यापार को लेके खासकर समस्या हुई होगी लगभग पिछला 2.5 साल में। तो यहां पर 7.5 में 5 साल आपका जा चुका है, खासकर स्त्रियों को लेके अच्छा नहीं रहा है। और ये जो 2.5 साल है इसमें स्त्रियों को लेके बहुत ही ज्यादा समस्या हो रही होगी। फिर भी 7.5 में रहने के बावजूद भी शनि महाराज, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी हैं, यहां पर आपको 3 वरदान दे रहे हैं, और 3 ऐसे वरदान दे रहे हैं जो आपको 7.5 में, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 3 वरदान ऐसे हैं जो आपको रातों रात अमीर बना देंगे, नहीं। यहां पर आपका जो तीसरा चरण है, जैसा पिछला 5 साल गया है वैसा तो नहीं जाने देंगे, उससे बेहतर करेंगे। क्योंकि ये जो 2.5 साल है ये निर्णायक रूप से आपको बदलने के लिए है। यहां पर चाहे आपका आंतरिक रूप हो, मानसिक रूप हो, या फिर कह ले कि शारीरिक रूप से, फिजिकली, मेंटली आपको यहां पर मजबूत करेंगे। तो यही जानने का प्रयास करते हैं कि शनि महाराज आपके लिए क्या नया लेके आ रहे हैं, 2025 से 2027 के बीच में किन भावों पर क्या असर डालेंगे, वो 3 कौन से वरदान हैं जो आपको शनि महाराज देने जा रहे हैं। तो बारीकी से चर्चा करूंगा, क्या उपाय करना चाहिए, कौन सा रंग पहनना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, सारा कुछ डिटेल से। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी है वो है शनि महाराज। पिछले 5 साल से आपके कुंडली पे शनि महाराज ढैया लगाए हैं। आपने पिछला 5 साल देखा होगा कि शनि महाराज आपके पहले 2.5 साल में आपके एक्सपेंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, पैसों की तंगी बढ़ा दिए थे, कहीं ना कहीं बेमतलब की फिजूल खर्ची हो गई थी, और जो उनकी 7वीं दृष्टि थी, शत्रु तो दूर हो गए थे लेकिन ऋण बढ़ गया था, कर्जे बढ़ गए थे। इस समय क्या हो रहा है, जो बिजनेस व्यापार करने वाले थे उनके लिए कर्जे बढ़े थे, सबके लिए नहीं। यहां पर कहीं ना कहीं शनि महाराज आपके कुंडली के दूसरे भाव में आ चुके हैं। दूसरा भाव जो आपके बचत का होता है, जो आपके वाणी का होता है, जो आपके कुटुंब का होता है, जो पारिवारिक दृष्टि से मतलब रखता है। यहां पर शनि महाराज सर्वप्रथम जो आपको वरदान देंगे हम उस पे चर्चा कर लेते हैं। वैसे कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। और वैसे जो भगवत शरण में चला जाता है तो फिर मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और खासकर जो लोग राम जी की स्तुति करते हैं, बजरंग बली की स्तुति करते हैं, उसको शनि महाराज हमेशा संरक्षण देते हैं। तो इस चीज का उपाय भी आपको बता दे रहा हूं कि यदि आपको शनि बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप बजरंग बली की स्तुति करिएगा, श्री रामचंद्र जी की स्तुति करिएगा, क्योंकि जब रामचंद्र जी की आप स्तुति करोगे बजरंग बली आपको स्वतः ही रक्षा करने के लिए आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। बजरंग बली सतत उनकी चरणों में बैठ के प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान आपके लिए मेरे मन में प्रीत बढ़ती रहे। तो शनि महाराज जो प्रथम आपको वरदान देंगे वो रहेगा आपके अंदर अंकुश। आप जो भी कार्य करोगे उसमें कहीं ना कहीं आपका वैचारिक मतभेद रहेगा। मन के अंदर बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करने के बाद आप कोई कार्य के निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि यह कार्य हमें करना है या नहीं करना है।
जब आदमी निर्णय लेता है और बिना विचारे ले लेता है तो आगे चल के वो परेशानियों का सबक बन जाता है। लेकिन कुंभ राशि के जो जातक हैं, पिछला 5 साल आपने बड़े ही मनमानी कर ली, लेकिन अब जो है आप जो भी निर्णय लोगे कहीं ना कहीं उसके प्रति आपकी सोच रहेगी, गहरी सोच रहेगी। क्योंकि शनि महाराज आपको पिछला 5 साल परेशान किए हुए, तो आप अपने ओरा को समझ गए हो कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, कहां पे हमको घाटा मिलेगा, कहां पे हमको फायदा मिलेगा। तो इसका गहन अध्ययन करोगे, उसके बाद भी आप निर्णय लोगे, तो कहीं ना कहीं अंकुश का वातावरण शनि महाराज आपको एक तरीके से वरदान के रूप में दे रहे हैं। क्योंकि जैसे आप नियंत्रण में रहोगे ना, बाढ़ यदि नियंत्रण में ना रहे तो बाढ़ ला सकता है, वैसे आपका भविष्य, आपका जो जीवन है, जो आपका कर्म है, यदि वो नियंत्रण में रहेगा तो आपके द्वारा जो कार्य होगा उसमें आप कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। और यहां पर खासकर जो शोध करने वाले लोग हैं, जो रिसर्च सेंटर में हैं, उनके लिए शनि महाराज वरदान साबित करेंगे, उनके लिए अच्छा है यहां पे। तो शनि महाराज आपको अंकुश सिखाएंगे। दूसरा, यहां पर आपकी जो पुरानी गलतियां हैं, उस पुरानी गलतियों से कहीं ना कहीं आपको सीख देंगे। वो गलती जो आपने पहले कर लिया है, आप उसको एक अपने तरीके से समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप उसको तैयार करोगे, और वो चीज कभी नहीं करोगे जो चीज आपसे एक बार गलती हो चुकी है। तो आप अपने कार्यों से, जो आपके द्वारा गलतियां की गई है, उससे सीख के जो कार्य करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे। थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा परिश्रम लगेगा, थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। और तीसरा जो सबसे प्रमुख वरदान देने जा रहे हैं आपको, वो है आपका मन जो है कहीं ना कहीं अब धर्म की तरफ झुकेगा, आध्यात्म की तरफ झुकेगा, भगवत प्राप्ति की तरफ झुकेगा। और जब आपके जीवन में धर्म आ जाता है, और जब धर्म आ जाएगा और धर्म के द्वारा जब कोई कर्म किया जाएगा, तो कभी भी कोई भी व्यक्ति परास्त नहीं हो सकता है। तो ये 2.5 साल में आपके धर्म की उन्नति है। और जब धर्म बढ़ेगा तो आपका कर्म बढ़ेगा, और जब कर्म बढ़ेगा तो आपके लिए आने वाले समय में बेहतर जीवन की आप इच्छा रख सकते हो, कामना कर सकते हो। और जितने भी अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं शनि महाराज आपके धर्म के द्वारा मदद करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। और उपाय में यदि आपको शनि बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप बजरंग बली की स्तुति करिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम गृगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं, सारी विभूतियां इनके अंदर विद्यमान हैं। और खासकर आपको ओम प्रांग प्रिंग प्रोंसा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मात्रम दशमभूषम तम नमामि शनिश्चरम। साथ ही साथ इतना बड़ा यदि मंत्र आप नहीं जप कर सकते हैं तो ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पीपल को आप एक दिया शनिवार के दिन जरूर दीजिएगा। यदि आपके आस पड़ोस में पीपल नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी दे सकते हैं शनि भगवान के नाम से। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम के लिए वीडियो आपको कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा, और इसका आप भरपूर अपने जीवन में उपयोग करेंगे। तो यहां पर यदि आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, ऐसा लग रहा है कि आपको पूछना चाहिए, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में आप हमसे जो भी आपकी समस्या है लिख के सेंड कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।